नमस्कार दोस्तों, बच्चों कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और मतलब कई बच्चों ने कमेंट किया कि उनका पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, और कई बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था वो आया था और मैं अच्छे से लिख के आई। तो ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और जिनका टफ गया उनकी कोई बात नहीं, अब उसके बारे में सोच के और टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते। अब अगले पेपर की तैयारी कीजिए ताकि दूसरा पेपर उससे अच्छा जाए, काफ़ी अच्छा जाए, ताकि वो कवर अप हो जाए। ओके ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी का नियम। और इसके पहले मैंने राउल्ट का नियम बता दिया है, हेनरी का नियम अब लेकर आई हूँ। इसके बाद फिर मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और ये ऐसी क्वेश्चंस है ना कि अगर ये आए और अगर आप छोड़ के आएंगे तो आप सच में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक्स हैं। तो आई थिंक कि ये आपको अच्छे से लिख के आना चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है वो पूरे नंबर दे। तो सबसे पहले तो ये देख के कोई भी चीज़ को डरना नहीं है, तो इसमें डरने वाला कुछ है नहीं। तो इसमें क्या है, हेनरी का नियम कहता क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हेनरी का नियम कहता है कि भाई अगर किसी विलियन में, मतलब मान लो इसमें हम पानी भर दें, ठीक है, तो किसी विलियन में अगर कोई गैस एंटर करवाई जाए, मान लो ये O2 है, इसको एंटर करवाई जाए, गैस इसमें एंटर करवाई जाए, तो वो उनका ये कहना है कि जब इसका ताप जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर है वो स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें किसी गैस को एंटर करवाते हैं तो उसके बाद मतलब इसमें जो घुलने की जो इसकी वो होगी, मात्रा होगी, मतलब जितनी आसानी से ये घुल रहा है वो, और उसके उसका जो दाब लग रहा है, मतलब ये कितने दाब से अंदर की ओर प्रेशर, जो इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, कितने प्रेशर से ये, तो जितना घुल जा रहा है इसमें गैस, ठीक है, प्रेशर तो लगा रहे हैं बट इसमें जितना घुल जा रहा है, तो घुले हुए गैस की मात्रा, मतलब ये घुले हुए गैस की मात्रा है m, और जो इस पे प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, प्रेशर, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही गैस जो है वो विलियन में घुलेगी। ठीक है, तो ये प्रेशर, हाँ ठीक, हम सही जा रहे हैं, जो प्रेशर है, ठीक है, दाब लगाया जा रहा है और वो गैस घुलती जा रही है, जितना दाब लगाएंगे उतना घुलता जाएगा। तो दाब और प्रेशर दोनों जो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यही हमारा है हेनरी का नियम। जो ये प्रोपोर्शनल जो समानुपाती का जो निशान है, मतलब जो चिन्ह है, वो हम हटा देंगे और इज इक्वल टू जब लग जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा KH फॉर हेनरी। तो वो उनका कुछ मार्क तो लगाना पड़ेगा ना भाई, उन्हीं का नियम है, तो KHP आई थिंक तो यही है, हाँ यही है हमारा हेनरी का नियम। सबसे पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि भाई एक पात्र है, उसमें हमने वाटर भरा है, जब मान लो पानी है, इसमें हमने ऑक्सीजन को एंटर कराया, तो ऑक्सीजन जब जैसे जैसे इसमें घुलता जाएगा, ठीक है, जितना प्रेशर लगाएंगे हम वो इसमें घुलता जाएगा। तो जो ये घुला हुआ मतलब इसमें ऑक्सीजन है, तो उसकी जो मात्रा है, ठीक है, उसकी कितना दबाते जा रहे हैं, घुलते जा रहा है, तो इसकी जो मात्रा है ये, और वो जो दाब जो लगा रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। जितना दाब लगेगा उतनी मात्रा घुलेगी, M समानुपाती P होगा। प्रेशर, दाब जो लगा रहे हैं, M जो मात्रा है उसकी घुली हुई। तो समझ में आ गया। इसी को हम अच्छे तरीके से अच्छे वे में लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स अच्छे से मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब ताप कांस्टेंट होगा, यानी कि ताप ऊपर नीचे हो रहा है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ये जो गैस है इसके द्रव में विलेयता गैस के दाब, जितना दाब लग रहा है गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये है हेनरी का नियम, गैस का दाब जितना है और उसमें जो घुली हुई मात्रा है, ठीक है, तो M समानुपाती P, हम ये इसको इससे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे विलेयता समानुपाती गैस का दाब, तो M समानुपाती P हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये समानुपाती का निशान हम, मतलब ये चिन्ह को हटाएंगे, तो भाई हेनरी ने अपना नियम दिया है तो अपना नाम तो कहीं ना कहीं उसमें ऐड करेंगे ना, कि भाई मेरा नाम भी उसमें आएगा। तो इसमें इनका नाम हम ले आएंगे कि M इक्वल टू KHP, ये इनका नाम हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हेनरी का नियम निकल गया। अब इसमें आप इसमें ये भी बता सकते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, मार्क्स, और मतलब टीचर जो है वो खुश होगा। M इक्वल टू घुली गैस की मात्रा, ये सभी को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें जितनी गैस जो घुल रही है उसकी मात्रा है M। KH क्या है, हेनरी का नियतांक है, मतलब उनका चिन्ह है कह लो। और P क्या है, प्रेशर है, गैस का दाब, कितने प्रेशर से उसको, मतलब वो गैस जो है वो एंटर कर रहा है, तो ये प्रेशर है, P फॉर प्रेशर, गैस का दाब।
ताप। अब क्या है, हम हेनरी की सीमाएं देख लेते हैं, क्योंकि अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सीमाएं और अनुप्रयोग दोनों ही पूछेगा कि लिखो, या फिर कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, इसकी सीमाएं क्या क्या है भाई। यह नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, ठीक है, केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम होगा तो गैस जो है वो उसमें घुलेगी कैसे, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा ठीक नहीं है शायद, हाँ। तो अगर ताप कम होगा तो गैस घुलेगी कैसे, तो ये इसकी एक सीमा हो गई कि भैया इसका ताप जो है वो एकदम मतलब उसके हिसाब से होना चाहिए कि वो गैस जो है वो उसमें घुल जाए। तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, फिर गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ताप अधिक होना चाहिए ना गैस की विलेयता, मतलब ज्यादा ही नहीं घुल जाए उसमें, तो ना गैस की विलेयता अधिक होनी चाहिए। फिर यह नियम उन गैसों पर लागू होता है, देखिए आप देख सकते हैं, हाँ, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते, विलायक से क्या नहीं करते, क्रिया करके अलग चीज ना बना ले, मतलब इस तरीके से उन्हीं पर ये जो नियम है वो ये लागू होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो अनुप्रयोग क्या क्या है इसमें, इसके क्या क्या कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है भाई। शीतल पेय पदार्थ में कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक पसंद हो वो ही देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है, गैस होता है, जब हम हिला के उसको जैसे खोलते हैं तो उसमें से झाग निकलता है, उसमें गैस भरी हुई होती है ऑब्वियसली। तो शीतल पेय पदार्थ में उसका यूज किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन का टैंक लेके जो ऊंचाई पर्वतारोही जो होते हैं पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वो एक ऑक्सीजन टैंक अपने साथ ले जाते हैं। तो उस टैंक में भी कह सकते हैं कि हमारा हेनरी का जो नियम है वो उस वहां उस टैंक में भी वो काम करता है। मतलब आपको सीधे सीधे इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं ये आपको लिखना है। तो शीतल पेय पदार्थ में पहला हो गया अधिक ऊंचाई पर हो गया, समुद्री गोताखोर द्वारा, मतलब जहां जहां यार टैंक मतलब पहाड़ के ऊपर भी चढ़ते हैं तो लेके जाते हैं, और जो समुद्र के गोताखोर होते हैं जो आपने देखा होगा कि अपने पीठ पे एक टैंक लेके जाते हैं अंदर, और कुछ मास्क एक मुंह पे लगा होता है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। तो ये वाला जो ये भी यहाँ पे हेनरी के नियम पे ही कार्य करता है। तो मैं आप लोगों को एक बार और ओवरव्यू दे दूं, इसके नियम की सीमाएं क्या क्या है। यह नियम आदर्श गैस के लिए मान्य है, मतलब केवल आदर्श गैस पर ही काम करता है। विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस की जो विलेयता है, जो उसमें घुलने की प्रक्रिया, उसकी विलेयता जो है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अधिक घुल नहीं जाना चाहिए। ताप जो है वो कम नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, जितने की उसमें जो हम डालें वो गैस वो घुल जाए। और यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। विलायक से क्रिया करके ऐसा ना हो कि वो कुछ और बना ले, क्योंकि क्रिया करने से भाई कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी गैस कुछ भी बन के कुछ और बन सकती है, तो ब्लास्ट होने का भी खतरा रहता है। तो यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये इनका नियम की सीमाएं हो गई। अनुप्रयोग उपयोग कहाँ किया जाता है, शीतल पेय पदार्थ में, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, और पानी के अंदर समुद्री गोताखोर द्वारा इसका यूज किया जाता है। इसका नियम क्या है, M = KHP। तो ये मैंने एक बार और आप लोगों को क्लियर करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो जो है मतलब हेनरी का नियम जो है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ और समझना है तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो आपको समझा सकूँ ताकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके। बाकी मैं इसके बाद और वीडियोस लेकर आ जाऊँगी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ज़्यादा मार्क्स वाले वो मैं कोशिश करूँगी कि कवर करवा दूँ। सो बने रहिए मेरे साथ, और आप लोग का भी सपोर्ट बना रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जो भी आपको अगर इसमें कोई डाउट भी हो तो भी आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। हालांकि मैं कोशिश यही कर रही हूं कि बहुत इजी वे में आपको बता सकूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, आप एग्जाम में आसानी से लिख सके। चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। अभी तो फिलहाल तैयारी कर रहे हैं आप, तो तैयारियों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।